नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ग्रीक्स के बारे में कि ग्रीक्स क्या होते हैं, और साथ साथ बताऊंगा दोस्तों डेल्टा के बारे में कि डेल्टा की क्या एप्लीकेशंस होती हैं। डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटेजी के बारे में बताऊंगा, यानी कि डेल्टा में आप किस तरीके से हेज कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन के बारे में बताने के साथ साथ दोस्तों आपको बताऊंगा कि डेल्टा को आप किस तरीके से फ्यूचर और स्पॉट के साथ हेज कर सकते हैं। तो कहना चाहूंगा दोस्तों, आज की जो वीडियो है काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो का आप काफी दिनों से इंतजार कर रहे थे। और वादे के मुताबिक दोस्तों मैंने आपको बोला था कि सैटरडे को मैं ग्रीक्स के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो आज इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में दोस्तों आपको काफी मजा आने वाला है, काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, क्योंकि आज की वीडियो में जो भी सिखाऊंगा ना दोस्तों, वो बिल्कुल सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। थ्योरी कम सिखाऊंगा, प्रैक्टिकल आपको ज्यादा सिखाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल जब आप सीखते हैं तो ही आप उसको अपनी ट्रेडिंग में आप उसे यूज कर पाते हैं। तो साथ साथ दोस्तों आपको कहना चाहूंगा, इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा, और वीडियो आपको पसंद आती है ना तो लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि काफी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि वीकली ऑप्शन आने से ऑप्शन ट्रेडिंग काफी पॉपुलर हो जाती है। तो जब भी आप ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं तो ग्रीक्स की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ जाती है। तो ग्रीक्स आपको आने चाहिए। तो जब भी हम ऑप्शन में ट्रेडिंग करते हैं, चाहे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं या फिर ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, तो कभी हमने ये पता लगाने की कोशिश करी है कि ऑप्शन प्रीमियम में जो भी चेंजेस होते हैं तो उनके पीछे कौन से फैक्टर्स होते हैं। कभी हमने ये पता लगाने की कभी भी कोशिश नहीं करी है। हम जब भी ऑप्शन में कोई चेंजेस आते हैं तो हमें लगता है कि बाय डिफॉल्ट हो रहे होंगे, बट उसके पीछे भी एक रीजन होता है। तो यहां पे दोस्तों मैं उन रीजंस के बारे में बात करूंगा। तो पहले मैं आपको सिखाता हूं दोस्तों ग्रीक्स के बारे में कि ग्रीक्स क्या होते हैं, तो उसके बाद हम आपको दोस्तों डेल्टा के बारे में सिखाएंगे। तो यहां पे डायरेक्टली दोस्तों मैं लेके जाऊंगा आपको बोर्ड पे, और बोर्ड पे ही आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। तो यहां पे दोस्तों मैं बोर्ड पे लेके जाता हूं, बोर्ड पे आपको सारी चीजें सिखाता हूं, और बोर्ड पे दोस्तों आप सारी चीजें काफी डिटेल में सीखेंगे। तो यहां पे दोस्तों मैं डायरेक्टली आपको सिखाता हूं कि पहले आपको सिखाऊंगा ग्रीक्स क्या होते हैं। ग्रीक्स के बारे में आपको बताना चाहूंगा, इसके कौन से फैक्टर्स होते हैं, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, उनके सबके बारे में आपको डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्शन प्रीमियम के बारे में कि कौन से 4 फैक्टर्स हैं जिनसे ऑप्शन प्रीमियम बनता है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं दोस्तों ऑप्शन प्रीमियम। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर है वो है स्पॉट प्राइस, यानी कि स्पॉट से। दूसरा दोस्तों स्ट्राइक से। तीसरा है दोस्तों टाइम टू एक्सपायरी। यह आप अपना मेरे साथ साथ दोस्तों नोट भी कर सकते हैं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है वॉलेटिलिटी। वॉलेटिलिटी जो होता है दोस्तों वो बेसिकली एक सोल है दोस्तों ऑप्शंस प्रीमियम की, यानी कि ऑप्शन जो ग्रीक्स आप पढ़ते हैं या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग में आप काम करते हैं तो उसकी एक आत्मा है दोस्तों वॉलेटिलिटी। उसके बारे में हम आपको आगे समझाएंगे। तो ये 4 फैक्टर है दोस्तों, जिससे दोस्तों क्या होता है, जो प्रीमियम होता है यानी कि ऑप्शन प्रीमियम होता है, उसके जो रेट होते हैं वो यहां पे डिसाइड होते हैं। अगर दोस्तों मैं आपको ऑप्शन ग्रीक को बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं सिर्फ एक ही लाइन में, तो वो है स्टडी ऑफ चेंज। स्टडी ऑफ चेंज इन ऑप्शन प्रीमियम। ऑप्शन ग्रीक्स आर स्टैटिकली मेजरमेंट। साथ साथ दोस्तों इसके वेरिएबल के बारे में समझाना चाहूंगा। तो वेरिएबल जो इसके होते हैं दोस्तों वो है, यहां पे मैं समझाना चाहूंगा कि किस तरीके के ग्रीक्स होते हैं। तो पहला होता है डेल्टा, जिसके बारे में मैं अब समझाने वाला हूं। दूसरा दोस्तों है यहां पे जिसकी बात करूंगा दोस्तों वो है गामा। तीसरा है दोस्तों वो है थीटा। चौथा है दोस्तों वेगा, जिसको हम वॉलेटिलिटी भी बोल सकते हैं। और फिफ्थ है दोस्तों वो है रोहू। डेल्टा के बारे में आज मैं समझाऊंगा, बाकी गामा, थीटा, वेगा, रोहू उसके बारे में दोस्तों मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीजें कवर करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, तो दोस्तों वीडियो बनाने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, और साथ साथ बताना चाहूंगा दोस्तों वीडियो भी काफी बड़ी हो जाती है। तो यहां पे दोस्तों मैंने इसके वेरिएबल बता दिए और बता दिया कि ग्रीक्स क्या होता है। और ग्रीक्स को दोस्तों मैं दोबारा से समझाना चाहूं तो वो है स्टडी ऑफ चेंज, यानी कि स्पॉट मार्केट में जो भी चेंज होता है उसका इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में किस तरीके से पड़ता है। तो यहां पे मैं पहले आपको डेल्टा के बारे में बताना चाहूंगा कि डेल्टा क्या होता है। डेल्टा जो है दोस्तों वो एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है। यहां पे मैं दोस्तों ग्रीक्स के बारे में बताना चाहूंगा कि ग्रीक्स भी जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल है, और इसके साथ साथ डेल्टा भी है, वो भी रिस्क मैनेजमेंट टूल है दोस्तों। तो यहां पे मैं पहले आपको डेल्टा के बारे में बताना चाहूंगा कि डेल्टा क्या होता है। तो डेल्टा के बारे में अगर मैं आपको आसान शब्दों में समझाऊं तो डेल्टा इज अ रेशियो बिटवीन चेंज इन प्राइस ऑफ अंडरलाइन एंड ऑप्शन प्रीमियम। यहां पे जैसे कि मैंने आपको बताया
कि डेल्टा जो है वो रिस्क मैनेजमेंट टूल है। तो जब भी स्पॉट मार्केट में जो चेंज होंगे उसका इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में किस तरीके से पड़ेगा दोस्तों, यहां पे हम उसके लिए हम डेल्टा को पढ़ते हैं या डेल्टा को हम समझते हैं। तो जैसे कि यहां पे मैं आपको समझाता हूं, आप यहां पे देख रहे हैं मैंने यहां पे लिख दिया डेल्टा, और यहां पे दोस्तों ये रेशियो है बिटवीन किसका, अंडरलाइन और ऑप्शन प्रीमियम का। यहां पे मैं लिख देता हूं चेंज इन स्पॉट प्राइस ऑप्शन प्रीमियम, यानी कि स्पॉट प्राइस में जब कोई चेंज होगा तो उसका इंपैक्ट उसके ऑप्शन प्रीमियम में किस तरीके से चेंज हो सकता है, यानी कि स्पॉट मार्केट में चेंज होने से उसका इंपैक्ट ऑप्शन प्रीमियम में किस तरीके से पड़ेगा। तो यहां पे मैं आपको पहले समझाना चाहूंगा कि पहले एक चीज है दोस्तों, इसको आप लिख भी सकते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे जो कॉल का डेल्टा होता है, यहां पे मैं एक काम करता हूं, उसको पूरा रफ करके दोबारा से समझाता हूं। जो कॉल का डेल्टा होता है वो होता है 0 से लेके 1 तक। कॉल डेल्टा लाइज बिटवीन 0 to 1, इसको आप 0 से 100 भी बोल सकते हैं। अब यहां पे जो पुट का डेल्टा होता है, पुट के डेल्टा की बात करूं तो वो होता है 0 से लेके -1। यहां पे ये 0 से लेके -100 भी आप इसे लिख सकते हैं। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो कॉल का डेल्टा होता है वो 0 से 1 का होता है, और पुट का जो डेल्टा होता है वो माइनस में होता है, 0 से लेके -1 का इसमें डेल्टा होता है। और एट द मनी का जो डेल्टा होता है, यहां पे मैं लिख देता हूं, एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो होता है 0.50, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं 50 भी बोल सकते हैं। तो एट द मनी का डेल्टा हमेशा 0.5 होगा। तो इसको भी दोस्तों आप बिल्कुल ध्यान से समझ लीजिए। अब यहां पे अगर मैं बात करूं अंडरलाइन की, यानी कि फ्यूचर की बात करूं या फिर मैं अंडरलाइन की बात करता हूं, साथ साथ दोस्तों समझाने वाली बात यह है कि स्टॉक एंड फ्यूचर डेल्टा इक्वल टू 1, यानी कि अंडरलाइन का जो भी डेल्टा होगा वो हमेशा 1 होगा। ये बात कई लोगों को नहीं पता, तो आपको बताना चाहूंगा, इस पॉइंट को आप लिख भी सकते हैं। फ्यूचर का डेल्टा हमेशा 1 होगा, कॉल का डेल्टा 0 से लेके 1 तक होगा, और पुट का डेल्टा 0 से लेके -1 का होगा, यानी कि नेगेटिव में होगा। तो इस चीज को दोस्तों आप लिख भी लीजिए, नोट भी कर लीजिएगा। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों जो मैं डेल्टा के बारे में आपको बताना चाहता हूं। इसकी कुछ एप्लीकेशंस होती हैं, एप्लीकेशन ऑफ डेल्टा वो होती है, पहली तो होती है दोस्तों स्पेकुलेशन, दूसरी होती है हेजिंग, और तीसरी होती है आर्बिट्राज। कई लोग जो आर्बिट्राज करते हैं वो भी दोस्तों डेल्टा का यूज करते हैं, इसके साथ साथ स्पेकुलेशन के लिए भी डेल्टा का यूज किया जाता है। और तीसरा जो है दोस्तों वो है हेजिंग। तो आज मैं आपको दोस्तों हेजिंग के बारे में बताना चाहता हूं, और आपको बताना चाहूंगा कि डेल्टा को आप किस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, यानी कि किस किस फैक्टर से आप डेल्टा को हेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ये पॉइंट आप बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। तो यहां पे दोस्तों मैं क्या करूंगा, आपको समझाना चाहूंगा कि डेल्टा को आप किस तरीके से आप चेक करते हैं और किस तरीके से डेल्टा के साथ आप फ्यूचर को हेज करते हैं। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, एक एक्सरसाइज है दोस्तों जिसके तहत मैं आपको डेल्टा के बारे में समझाना चाहूंगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। यहां पे मैं एक एक्सरसाइज आपको करा रहा हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं निफ्टी, और हम देखते हैं निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है, एग्जांपल के तौर पे हम यहां लिख देते हैं 14,100। ये क्या है, इसका स्पॉट प्राइस है। तो आपको पता है स्पॉट प्राइस का डेल्टा क्या होता है, 0.5, या इसे आप 50 भी लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसका जो प्रीमियम चल रहा है वो चल रहा है 133 का। इसको ध्यान से समझिएगा, निफ्टी स्पॉट प्राइस है 14,100, इसका प्रीमियम है 133 का, इसका प्रीमियम है 133 का, और इसका डेल्टा क्या है 0.5। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, हम आउट ऑफ द मनी की कॉल, यानी कि 14,500 वाली कॉल को हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे सेल करते हैं। तो जब हम सेल करेंगे तो हम ये भी चेक करेंगे कि इसका डेल्टा क्या है, और हम यहां पे देखेंगे इसका जो डेल्टा है वो है 0.10। अब ये 0.10 क्यों है, उसका रीजन मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि एट द मनी का जो डेल्टा होता है 0.5 होता है, और जब ये इन द मनी की तरफ जाता है तो डेल्टा हमेशा इंक्रीज होता है। एक चीज और है दोस्तों, पॉइंट वाली बात आप इसे नोट कर सकते हैं, जब कॉल का डेल्टा होता है वो इन द मनी की तरफ बढ़ता है, और आउट ऑफ द मनी की तरफ वो क्या है, वो डेल्टा डिक्रीज होता है। ये आउट ऑफ द मनी की कॉल है, यहां पे मैं लिख देता हूं OTM, आउट ऑफ द मनी, इसका डेल्टा है 0.10। अब यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब ये 14,100 का जो स्पॉट प्राइस है ये जब बढ़ के 14,500 की तरफ जाएगा, तो यहां पे
इसके प्रीमियम में क्या चेंजेस होंगे, यानी कि स्पॉट में जो चेंजेस हुआ, ये स्पॉट में जो चेंजेस हुआ उसका इंपैक्ट प्रीमियम में किस तरीके से पड़ेगा। तो यहां पे मैं इसकी कैलकुलेशन करना आपको समझा रहा हूं। तो हम पहले क्या देखेंगे, 14,500 और 14,100 में कितने पॉइंट्स का डिफरेंस है, वो है 400 पॉइंट्स का। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 400 और क्या करूंगा, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा दोस्तों 14,500 के डेल्टा से, यानी कि 14,500 के डेल्टा से मैं क्या करूंगा, यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो यहां पे अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, मैं दोस्तों इसको कैलकुलेट करता हूं और कैलकुलेट करके ही आपको समझाता हूं। यहां पे मैं क्या करता हूं, इसको कैलकुलेट करता हूं 400 इंटू 0.10, तो ये निकल के आया दोस्तों 40। यहां पे मैं लिख देता हूं 40। तो यहां पे दोस्तों जब 14,100 का दोस्तों जो स्पॉट प्राइस है वो बढ़ के जब 14,500 तक जाएगा, तो यहां पे इसमें जो चेंजेस आएंगे, यानी कि इसके प्रीमियम में जो चेंज आएंगे, यानी कि 133 वाली, यानी मैं लिख देता हूं 133 प्लस 40, यहां पे कितना हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 173। यानी कि 14,100 बढ़ के जब 14,500 हो जाएगा, यानी कि स्पॉट प्राइस बढ़ के 14,500 हो जाएगा, तो 133 वाला जो प्रीमियम है वो बढ़ के हो जाएगा 173। तो यहां पे दोस्तों आपको ये आइडिया लग जाएगा कि मैं किसी भी स्ट्राइक की जब भी कोई कॉल परचेज करता हूं या फिर कोई ऑप्शन बाय करता हूं या फिर ऑप्शन सेल करता हूं, तो मैं वहां पे उसका डेल्टा देख सकता हूं और डेल्टा को देखने के बाद मैं ये पता लगा सकता हूं, ये अनुमान लगा सकता हूं, जब ये स्पॉट बढ़ के मेरे स्ट्राइक प्राइस की तरफ आएगा तो प्रीमियम में किस तरीके से चेंज होगा, जैसे मैंने आपको समझाया। तो यहां पे मैं आपको दोबारा से समझा देता हूं। निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस था वो था 14,100 का, इसका डेल्टा था 0.5, क्योंकि आपको पता है एट द मनी का जो डेल्टा होता है वो 0.5 होता है। अब हमने क्या करा, आउट ऑफ द मनी की हमने क्या करा, यहां पे हमने क्या करा, एक कॉल क्या करी, यहां पे परचेज करी, या फिर हमने क्या करा, कोई बाय सेल नहीं करा, हमने बस ये देखा इसका डेल्टा क्या है 0.10। अब हमने ये अनुमान लगा लिया कि यहाँ पे डिफरेंस था 400 पॉइंट्स का, हमने से मल्टीप्लाई कर दिया 0.10 से, तो ये निकल के इतना ना 40। तो आपको पता चल गया कि 14,100 जब ये बढ़ के 14,500 हो जाएगा, जब ये स्पॉट बढ़ के इतना हो जाएगा, तो 133 प्लस 40 करेंगे तो ये कितना चेंज हो जाएगा, 173। यानी कि 14,500 पे दोस्तों आने पे ये जो प्रीमियम है बढ़ के हो जाएगा 173। तो यहां पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस तरीके की कैलकुलेशन से आपको पता चल जाएगा कि आने वाले टाइम पे मेरे ऑप्शंस का जो प्राइस है वो किस तरीके से बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। तो यहां पे आशा करता हूं दोस्तों इसको आप बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अब मैं एक और एक्सरसाइज कराता हूं दोस्तों, जिसमें आपको समझाना चाहूंगा कि आप डेल्टा को न्यूट्रलाइज कैसे कर सकते हैं, यानी कि डेल्टा को किस तरीके से हेज कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों दो फैक्टर्स हैं जिससे आप डेल्टा को हेज कर सकते हैं, एक तो फ्यूचर प्राइस से और दूसरा है दोस्तों स्पॉट प्राइस से। ये जिस तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूं वो काफी डिटेल्ड तरीका है, तो हो सकता है शायद वीडियो थोड़ी बड़ी बन जाए, बट आपको दोस्तों आज डेल्टा में किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा, क्योंकि काफी आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूं। क्योंकि एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं यहां पे खड़े होकर कितना एडवांस तरीके से बोलूं वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है आपको किस तरीके से समझ में आ रहा है। मैं आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायरेक्टली वो आपके दिमाग में आसानी से घुस जाए। तो यहां पे क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे मैं आपको समझाऊंगा कि डेल्टा को अब हम किस तरीके से फ्यूचर और स्पॉट से हेज कर सकते हैं। पहले तो दोस्तों हम समझेंगे कि डेल्टा न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है, यानी कि डेल्टा हेज क्या होता है। अगर डेल्टा न्यूट्रल को मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में समझाऊं तो इसकी जो डेफिनेशन होती है, जब नेट डेल्टा जीरो हो जाता है, यानी कि नेट डेल्टा ऑफ द पोजीशन बिकम्स जीरो। अब यहां पे हम क्या करेंगे दोस्तों, अब यहां पे मैं आपको एक एक्सरसाइज कराता हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप फ्यूचर या फिर स्पॉट से आप इसको हेज कर सकते हैं। तो यहां पे दोस्तों पहले आपको बताना चाहूंगा कि परफेक्ट हेज शुड बी 1:1। यहां पे मैं लिख देता हूं परफेक्ट हेज शुड बी 1:1। परफेक्ट हेज हमेशा 1:1 होता है। तो यहां पे मैं क्या करूंगा दोस्तों, एक एग्जांपल दूंगा आपको कवर्ड कॉल का। आपने कवर्ड कॉल के बारे में सुना होगा। कवर्ड कॉल क्या होती है, जब आप फ्यूचर खरीद के ऊपर की कॉल शॉर्ट कर देते हैं। बट आपको पता है कि आप कवर्ड कॉल में किस तरीके की गलती करते हैं। जो आपकी गलती है मैं आपको सुधारने वाला हूं। आपको ये पढ़ाया होगा कि कवर्ड कॉल जो होता है उसमें क्या करते हैं, फ्यूचर खरीद के ऊपर की कॉल आप शॉर्ट कर देते हो। ये बिल्कुल सही है, बट इसमें दोस्तों परफेक्ट हेजिंग नहीं होती। तो मैं आपको क्या करूंगा दोस्तों, मैं आपको आज समझाऊंगा कि कवर्ड कॉल को किस तरीके से डेल्टा का यूज करके परफेक्ट हेज आप बना सकते हैं। तो मैं एक एग्जांपल लूंगा और एग्जांपल के तहत ही आपको समझाऊंगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे हम लिखेंगे निफ्टी का स्पॉट प्राइस, निफ्टी स्पॉट। हम देखते हैं निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है वो चल रहा है 14,100। अब आपको पता है कि निफ्टी का स्पॉट प्राइस यानी कि जो फ्यूचर और स्पॉट का डेल्टा होता है वो कितना होता है दोस्तों,
1 होता है या फिर आप इसको 100 कह सकते हैं। अब हम क्या करते हैं कि निफ्टी स्पॉट को यानी कि फ्यूचर को खरीद के हम ऊपर की कॉल शॉर्ट कर देते हैं। कई लोग करते हैं ना कि कवर्ड कॉल बन जाएगी हमारी, बट उसमें कई बार गलती वो कर देते हैं। वो गलती मैं आपको दोस्तों सुधारने वाला हूं। तो एग्जांपल के तौर पे हम क्या करेंगे, हम निफ्टी की हम 14,500 की स्ट्राइक की हम क्या करेंगे दोस्तों, ऊपर की कॉल हम शॉर्ट कर देंगे। अब हम पहले क्या चेक करेंगे, हम चेक करेंगे इसका डेल्टा क्या है। हम देखते हैं इसका जो डेल्टा है वो 0.20 है। अब हमने क्या करा, एक फ्यूचर खरीद के ऊपर की कॉल क्या करी, हमने शॉर्ट कर दी। क्या ये परफेक्ट हेज है या नहीं? आपको बताना चाहूंगा ये परफेक्ट हेज नहीं है। थ्योरेटिकली ये एक स्ट्रेटेजी है, बट इसको हम परफेक्ट हेज नहीं बोलेंगे। परफेक्ट हेज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको इसमें एक कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कैलकुलेशन कैसे, पहले मैं को समझाना चाहूंगा। आपको पहले चेक करना है, जिस भी स्ट्राइक की आप कॉल शॉर्ट कर रहे हो, पहले आपको उसका डेल्टा चेक करना है। इसका डेल्टा क्या है, 0.20 है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहां पे हम लिखेंगे 100 यानी कि क्या हो गया, इसका डेल्टा हो गया, जैसे कि हम यहां पे देख पा रहे हैं। और हम क्या करेंगे, यहां पे 0.20 या फिर हम इसको 20 भी बोल सकते हैं। हम 20 से क्या करेंगे, यहां पे डिवाइड कर देंगे, आया 5। यानी कि दोस्तों परफेक्ट हेज तब बनेगा जब हम इसके 5 लॉट्स सेल करेंगे। यानी कि एक फ्यूचर खरीद के हम क्या कर रहे हैं, हम यहां पे 5 लॉट सेल कर रहे हैं दोस्तों। 14,500 वाली जो कॉल है उसके 5 लॉट हम शॉर्ट कर रहे हैं, तब जाके हमारा परफेक्ट हेज बनेगा, नहीं तो हमारा परफेक्ट हेज नहीं बनेगा। उस केस में क्या होगा, अगर निफ्टी तेजी, अगर मान लो हमने एक ही फ्यूचर बाय कर लिया और एक ही कॉल शॉर्ट कर दी और निफ्टी तेजी से नीचे गिर गई, तो क्या होगा कि हमें यहां पे ज्यादा पैसे नहीं आएंगे और यहां पे हमारा लॉस है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो परफेक्ट हेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अंडरलाइन से डिवाइड करना पड़ेगा डेल्टा को, और जो भी फिगर आएगी वही फिगर दोस्तों हमें उसको सेल करना है। एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा कि मान लो हम क्या करते हैं, 14,500 की जगह हम 14,400 वाली क्या करते हैं, कॉल शॉर्ट कर देते हैं। और यहां पे देखते हैं इसका जो डेल्टा आ रहा है वो आ रहा है एग्जांपल के तौर पे 0.30। तो हम क्या करेंगे, 100 डिवाइड बाय 30 कर देंगे, तो जो भी फिगर आएगी उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, हम उतनी पोजीशन वहां पे शॉर्ट करके परफेक्ट हेज बना देंगे। तो दोस्तों ये हेजिंग जो मैंने आपको बताई है वो आपको बताई है कि किस तरीके से आप फ्यूचर खरीद के आप ऊपर की कॉल कितनी शॉर्ट कर सकते हैं। तो परफेक्ट हेज आपको आना चाहिए। जब आपको परफेक्ट हेज आएगा तभी आप दोस्तों रिस्क मैनेजमेंट अच्छी तरीके से सीख पाएंगे। अब मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों कि आप डेल्टा को न्यूट्रल किस तरीके से स्पॉट से कर सकते हैं। तो स्पॉट से भी कई लोग हेज करते हैं, तो मैं आपको समझाना चाहूंगा, बहुत ईजी है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहां पे दोस्तों इसकी कैलकुलेशन को सीखना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। तो यहां पे आपको सीधे सीधे ये समझना है, लॉट साइज इनटू डेल्टा। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, जैसे आपने क्या है, रिलायंस पे पोजीशन बनानी है। अब आपने देखा कि रिलायंस का मान लो अभी एग्जांपल के तौर पे इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 2000 का। अब आपने क्या करा, आपने बोला कि मैं काम करता हूं कि 2200 वाली कॉल क्या करता हूं, इसकी शॉर्ट कर देता हूं। क्या करूंगा, 2200 वाली कॉल क्या है, मैं यहां पे इसकी शॉर्ट कर दूंगा, सेल कर दी। अब आपने चेक करा इसका डेल्टा क्या है, इसका डेल्टा है 0.20। इसका डेल्टा क्या है, 0.20। तो यहां पे आप क्या करेंगे, अगर आपको मान लो कि 0.20 डेल्टा को आपने सेल करा है, यहां पे आपने डेल्टा सेल करा है, तो यहां पे आपको कहना चाहूंगा आप चाहे तो स्पॉट से भी इसको हेज कर सकते हैं। क्या करना है आपको देखना है, रिलायंस का लॉट साइज क्या है, रिलायंस का लॉट साइज है एग्जांपल यहां पे मैं लिख देता हूं 505 का। तो 505 मल्टीप्लाई 0.20, यहां पे मैं कैलकुलेट करता हूं, कैलकुलेट करके आपको बताता हूं ये कितना आएगा। यहां पे 505 इंटू 0.20, तो ये आ रहा है 101। तो यहां पे कहना चाहूंगा, यहां पे स्पॉट में आप 101 शेयर खरीद सकते हैं। जब आप स्पॉट में 101 शेयर खरीद लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका परफेक्ट हेज बन जाएगा। तो कहना चाहूंगा दोस्तों कि डेल्टा को आप फ्यूचर से और स्पॉट से किस तरीके से परफेक्ट हेज बना सकते हैं। तो आज की वीडियो में दोस्तों मैंने आपको डेल्टा के बारे में बताया, डेल्टा को किस तरीके से न्यूट्रल कर सकते हैं, हेजिंग कर सकते हैं स्पॉट से, फ्यूचर से, इसकी एप्लीकेशंस के बारे में बता दिया। साथ साथ दोस्तों आपको ग्रीक्स के बारे में बताया, और साथ साथ आपको बताया कि स्पॉट मार्केट में चेंज होने से उसके प्रीमियम में किस तरीके से इंपैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में भी आपको एक एक्सरसाइज बताई है। तो आशा करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको काफी समझ में आई होगी, क्योंकि काफी डिटेल में मैंने ये वीडियो बनाई है। आने वाले टाइम पे अगर मेरी इस वीडियो में अच्छे व्यूज आते हैं और आपका अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो आगे भी मैं
वीडियोस बनाऊंगा, जैसे वेगा के ऊपर बनाऊंगा, रोह के ऊपर बनाऊंगा, जो आगे ग्रीक्स आते हैं उनके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा और साथ साथ स्ट्रेटेजी में मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि आज की वीडियो में मैं काफी डिटेल तरीके से आपको समझाया है और आशा करता हूं दोस्तों कि आप अगर इसको और भी अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं, अभी जो भी मैंने आपको सिखाया है वो प्रैक्टिकली समझाया है, बट इसको आप किस तरीके से अपनी ट्रेडिंग में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्योंकि देखो, एक समझाना एक अलग होता है, खड़े होकर बताना एक अलग होता है, बट उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंटेशन आपको ही करनी पड़ती है। तो उसमें भी आपको हमारी पूरी तरीके से सपोर्ट लेनी होगी। क्योंकि क्या होता है कि हम जब वीडियो बनाते हैं, आपको समझाते हैं, आपको समझ में तो आ जाता है, बट अब प्रैक्टिकली जब उसमें इंप्लीमेंटेशन करने की कोशिश करता है तो थोड़ी बहुत गलतियां हो जाती हैं। तो उसमें भी दोस्तों हम आपको पूरी तरीके से सपोर्ट देंगे। और कहना चाहूंगा, अगर आपको एडवांस तरीके का टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, क्योंकि यहां पे आपको टेक्निकल की भी जरूरत पड़ने वाली है। हाँ, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं वो एक अलग चीज है, बट जब आपको डायरेक्शनल काम करना पड़ता है, जैसे डायरेक्शनल प्लस स्पीड काम करना पड़ता है, तो उसके लिए आपको टेक्निकल की जरूरत पड़ती है। जैसे कि कल के दिन हमने बोला था कि बैंक निफ्टी में ट्रेड बना सकते हो, बैंक निफ्टी गिरने वाला है, तो किस तरीके से हमने इन द मनी की पुट बाय करके हमने कल 42,000 के आसपास का प्रॉफिट किया था। तो हम आगे स्ट्रेटेजी बताएंगे कि आप टेक्निकल को सीख के जब आपको एक क्लियर हिंट मिल जाता है टेक्निकल चार्ट्स पे कि मार्केट यहां से बढ़ सकता है, यहां से गिर सकता है, और किस स्पीड से बढ़ सकता है, किस स्पीड से गिर सकता है, तो किस किस स्ट्रेटेजी का आप यूज कर सकते हैं। और साथ साथ दोस्तों, आपको ऑप्शन भी सीखना काफी जरूरी हो जाता है। क्योंकि ऑप्शन जब आप सीखते हैं, जब आपको पता है कि आने वाले टाइम पे सितंबर में मार्जिन पूरी तरीके से खत्म होने वाले हैं, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचेगा दोस्तों, वो है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग को जितना जल्दी आप आसान तरीके से समझ ले, वो आपके लिए ही बेटर है। और कहना चाहूंगा, अगर आप ऑप्शंस को सीखना चाहते हैं तो नीचे मेरा एक नंबर है, उस पर आप व्हाट्सएप कर दीजिए। अगर आप बोलेंगे तो ऑनलाइन भी मैं आपके लिए बैच बनवा दूंगा। तो आशा करता हूं आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आज की वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।